श्री श्री माँ शारदा हमारे श्रद्धेय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदर्श युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात इस संस्थान के संस्थापक स्वामी तपानंद जी महाराज को हृदय से प्रणाम करती हूँ। साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय, सम्मानित, पूजनीय विद्वान महाराज को प्रणाम करती हूँ, विदुषियों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं इस संस्थान, इस आश्रम की बीएड की छात्रा प्यूषा पाठक स्वामी विवेकानंद जी की विजन को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। वैसे तो यह अथाह सागर है, लेकिन मैं इसकी कुछ बूंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वामी जी ने हमारे भविष्य के लिए एक उद्देश्य प्रदान किया है, क्योंकि उनका मानना था कि विजन आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जो आपको विकास की ओर बढ़ाता है, और यही नवाचार को आमंत्रित करता है, जो आपको एक अच्छी सोच देता है। अगर हम ऐसा करें कि तेजी लाने से आप बेहतर हो जाएंगे, तो स्वामी जी के अनुसार कुछ हद तक ये सही है, लेकिन आप सच्चे हृदय के साथ साहस पूर्वक हर समस्या का सामना करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। इस सदी में भी, आने वाली सदी में भी, आने वाली पीढ़ी को हम इतने ठीक युग देंगे जो आज से 127-28 सालों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने हमें दिया। स्वामी जी का विजन इतना विशाल है कि जहाँ प्रतिबद्धता के लिए कोई जगह ही नहीं है, जहाँ कोई व्यक्ति उपभोग की वस्तु नहीं है, जहाँ हर मानव मानवता के विचार से ओतप्रोत है। आज हम मोबाइल पे एक क्लिक करते हैं और विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त जब हर जानकारी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती थी, तब भी स्वामी जी के मस्तिष्क पर पूरा विश्व समाया रहता था, है और रहेगा। और इसी बात का प्रमाण है कि आज हम और आप यहाँ आए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधनम्। हे भारतवासियों, उठो, जागो और गौरव को पहचानो। यह केवल वेदों का पुकार नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा की गर्जना थी, जो आज भी भारत के कण कण में गूंज रही है। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण केवल एक राष्ट्र निर्माण का नहीं था, वह था मानवता की पुनर्जागरण का। उन्होंने भारत को केवल भौगोलिक सीमा में नहीं देखा, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा, जो पूरे विश्व को दिशा दे सकती है। वे कहते थे कि भारत की आत्मा धर्म है, और जब तक यह आत्मा जीवित है, भारत को कोई परास्त नहीं कर सकता। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, भारत का पुनर्जागरण होगा आध्यात्मिकता, करुणा और सेवा के बल पर। वे हमें केवल पश्चिमी विज्ञान का अनुकरण नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि भारतीय वेदांत की चेतना को विश्व भर में फैलाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में युवा ही नव भारत का स्थापक है। वे कहते थे कि give me 100 youth full of faith, purity, I shall shake the world। और वे युवा कौन थे? वे युवा थे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, तपस्वी, जो भारत की आत्मा को जीते थे। स्वामी जी का स्वप्न था एक ऐसा भारत जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ स्त्री पुरुष समान हो, शूद्र हो या ब्राह्मण, सब एक ही प्रेम में बंधे हों, जहाँ एकम सत्य प्रबोधा वरंती स्वैधवाक्य को आचरण में उतारा जाए। गुरु माँ शारदा कहती हैं कि लोग केवल दोष देखते हैं, गुण देखना चाहिए। तोड़ तो सभी सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो निर्माण कर सके, निंदा ठिठोली तो सब कर सकते हैं, परंतु सुधार कितने लोग कर सकते हैं। और ऐसी बातें जैसे ठाकुर जी महाराज श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने दर्पण में सूरज के प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। इसलिए हमें आध्यात्म के द्वारा अपने मन को पवित्रता की ओर ले जाना चाहिए, और इन्हीं आदर्शों पर स्वामी विवेकानंद जी का विजन है।
उनकी दृष्टि में भारत केवल भारत नहीं था, वह विश्व गुरु था। वह चेतना थी जो सहिष्णुता सिखाती है, वह दृष्टि थी जो सेवा में ब्रह्म को देखती है। आइए हम सब मिलकर उस भारत को गढ़ें जो विवेकानंद जी का भारत हो, जो सेवा, त्याग और प्रेम से ओतप्रोत हो, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः कोई कल्पना नहीं बल्कि यथार्थमान। भारत पुनः खड़ा होगा जब हर बालक विवेकानंद बनेगा और हर कन्या में मां शारदा की करुणा से पूरित होगी। और इन्हीं विचारों के साथ मैं पीयूषा पाठक अपनी वाणी को एक बार